सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि केवल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए बल्कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। आदरणीय बाबा साहब ने जब आरक्षण का एक संरचना, एक कल्पना की थी, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य ये था कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को इसका लाभ मिले और वो शेष समाज के बराबर आकर के खड़ा हो सके। अब क्या होता है कि सिर्फ बिरादरी देखी जाती है। दलित आईएएस का बेटा वो आईएएस होता है, दलित आईपीएस का बेटा आईपीएस होता है, आमतौर पे ऐसा देखा जाता है। और जो मलिन बस्ती में रहने वाला असली गरीब दलित है वो जहां का तहां आज भी है। तो आरक्षण की रोशनी जो उनके लिए एक परिकल्पना थी बाबा साहब अम्बेडकर की, उस व्यक्ति को छू नहीं पा रही है, उस व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित नहीं कर पा रही है। तो अगर कभी हम इस स्तर पे हुए कि एक संशोधन इसमें कर सकते हैं तो ये निश्चित रूप से, जैसे एक मीटिंग में गए हम लोग, एक सभा में गए तो उसमें शैलेंद्र कुमार जी हमारे पार्टी के महासचिव हैं, दलित हैं, 3 बार के सांसद रहे हैं, तो हमने ऐसे ही कहा कि इनके बेटे को क्या जरूरत है आरक्षण की। और सही बात है, वो आरक्षण उन्हीं बिरादरी में किसी और पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो ये हमारा मानना रहा है कि आरक्षण के पीछे जो मूल भावना है वो है कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनको आप आगे ले आकर के और शेष समाज के समकक्ष ले आकर के खड़ा करें। आरक्षण की रोशनी, आरक्षण का लाभ जहां तक पहुंचना चाहिए, जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, वहां नहीं पहुंच पा रहा है। और अफसरशाही और उनके पुत्र या बड़े राजनेता या संपन्न व्यक्ति, मान लीजिए आप कोई दलित व्यक्ति आईएएस है तो वो सक्षम है, वो अपने बेटे को पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, विदेश तक भेज सकता है और भेजते भी हैं लोग। तो उनका पुत्र किसी तरह से वंचित नहीं है। आरक्षण बना है वंचितों के लिए, जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि केवल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए बल्कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा ये भी कह दिया कि जो 50% की सीलिंग है उसको बढ़ाई जा सकती है। और ये भी कह दिया कि ये जो 10% रिजर्वेशन है गरीबों के लिए, ये कास्ट बेस्ड नहीं है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। जो 50% की सीलिंग है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिस बेला त्रिवेदी का जो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कहा इस रिजर्वेशन सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। 75 साल हो गए, आखिर रिजर्वेशन कब तक चलेगा और कैसे कैसे चलेगा। मेरा भी ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग पिछले 3 जनरेशन से रिजर्वेशन ले रहे हैं। मतलब उनके दादा भी रिजर्वेशन के सहारे कलेक्टर बन गए, बेटा भी रिजर्वेशन के सहारे कलेक्टर बन गया और नाती और पोते भी कलेक्टर रिजर्वेशन के सहारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन रहे हैं। इसको रिव्यू करने की जरूरत। भाई जो व्यक्ति एक बार सांसद बन गया, विधायक बन गया, कलेक्टर बन गया, तहसीलदार बन गया, थानेदार बन गया, मंत्री बन गया, गवर्नर बन गया या वाइस प्रेसिडेंट बन गया, उसके बच्चों को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? अब रामविलास पासवान जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? रामनाथ कोविंद जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? उदित राज जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? जिसके घर में एक बार रिजर्वेशन हो गया उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया मुझे लगता है SC, ST, OBC सब में फॉलो करना चाहिए। एक रिजर्वेशन का एक क्राइटेरिया हो, 6 लाख हो पर एनम या 8 लाख पर एनम हो, लेकिन जो है वो सबके लिए होना चाहिए। तभी वास्तव में नीडी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। नहीं तो जो अमीर है वही बार बार लेता रहेगा, जो गरीब है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और SC, ST, OBC में भी एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया डाल देना चाहिए। 6 लाख डालें या 8 लाख डालें, वो डिस्कशन की जरूरत है, मुझे लगता है वाइडर एक डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, जो घर में हाउस होल्ड का काम कर रही है, जो ड्राइवर है, जो स्वीपर है, उसके बच्चे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, न कि कलेक्टर को, थानेदार को और मंत्री, सांसद, विधायक। मुझे लगता है ग्रेजुअली धीरे धीरे हम इकोनॉमिक रिजर्वेशन की तरफ जाएंगे, इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन जाएंगे और फिर स्लाइटली मुझे लगता है हम लोग रिजर्वेशन से बाहर भी आ जाएंगे। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा, शायद 20-25 साल में आ जाएगा, जहां इस देश में रिजर्वेशन नहीं बल्कि मेरिट की जरूरत हो।